directing of safety. Next branch is organic. Organizing. डायरेक्टिंग ऑफ सेफ्टी क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है मालूम नाम आप मालूम ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है हमारा वो सिलाई आप सेफ्टी पढ़ते प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज करते ड्रिल करते वीकली टेस्ट होता है ये क्या ऑर्गेनाइज सिलाई क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है क्या क्या देता है डायरेक्टिंग ऑफ सेफ्टी में नया है क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है क्या क्या नहीं करता है देखो पहले what do you mean by organizing of safety? Organizing of safety. Answer. The meaning of organizing. The meaning of organizing is the term organization is used in management different ways and different methods. That is called organizing of safety. That is called organizing of safety. एक ऑर्गेनाइजेशन का मेथड बहुत टाइप का होता है राइट वो ये बहुत टाइप का होता है कौन सा टाइप कौन आदमी कैसे उसको पकड़ता है इधर इतना आदमी है सब आदमी का माइंड सेट है क्या कौन क्या कैसे पकड़ेगा वो जो ऑर्गेनाइज करता है जो टीचिंग देता है उन लोगों को पता है और उन लोगों को ऐसे ट्रीटमेंट करेगा जैसे कि उसके दिमाग में कुछ रह सकता है राइट आदमी लोग पढ़ाई करते हैं हाई लगाता है आदमी लोग पढ़ाई करता है अभी तक है उनको पूछेंगे व्हाट इज सेफ्टी वो पूछेंगे सेफ्टी का मतलब बहुत कुछ है तो सेफ्टी करने से हो जाता नहीं उसको आपको क्या डेली दिखना चाहिए उसके अंदर घुसना चाहिए सेफ्टी क्या है क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजिंग जितना रिवार्ड मिलेगा सेफ्टी से आपको पता नहीं चलेगा ठीक है ना तो डिपार्टमेंट का इतना हैसियत है राइट अभी से कहता है ऑर्गेनाइजिंग एक सेक्शन है जैसे कि हर चीज को प्रॉपर्ली हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन मेथड डिजाइन है ना वे ऑफ वर्किंग प्रोसीजर राइट those are also smoothly handled the organization that is called organizing method right so point 1 point 1 is also आज एक नया चीज मैं बताएगा आपको क्लास को पढ़ाई खत्म होने के बाद it refers on
referring a static structure of responsibility and authority a network and relation among individuals and what networking से a network and relations among individuals and positions in an organization. अभी मालूम पड़ेगा वो सेंटेंस से ऑर्गेनाइजिंग क्या ऑर्गेनाइज करता है। आप अच्छा काम करेगा आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप बुरा ही काम करेगा आपका डिमोशन होगा बाय द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक आदमी चाहेगा तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं कर पाएगा और डिमोशन भी नहीं कर पाएगा, राइट। द ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन लेगा वही डिसीजन दैट इज आल्सो ए कंप्लीट डिसीजन, ओके। It will be depend upon the organization decision because those are also executive body, some members of organization, those are also followed and those are also audited your views, your activities, your knowledge. Then after you have also increased your income. You are promoted, you are not promoted. It is also depend upon the organization, right? So that organization क्यों रहता है, उसको रहने का कोई जरूरत नहीं है, है ना? नहीं क्यों है? मोनोपोली हो जाएगा। जो जितने वाले आएगा काम करेगा नहीं, बैठेगा नहीं, पैसा लेगा। जैसे कि कलिंगनगर में होता है, लोकल आदमी को कोठी देते नहीं, मालूम? लोकल आदमी क्या करता है, मैं गया था एक दिन, किसी ने बंदूक देखा था, इतना छोटा आदमी सिक्योरिटी गार्ड इतना क्या करके लगाया जैसा मैं जाएगा अंदर घुसेगा, मेरा बात था तो जरूरत नहीं, बोलो तो फिर चलाएगा। ऐसे मोनोपोली हो जाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कोई आदमी का डर रहेगा, ईच एंड एवरी पर्सन टू हैव आल्सो हियर डर रहेगा तो आप कुछ सीख सकते हैं। हमारा एक फ्लोर होता है, भय से भक्ति, भक्ति से भगवान तक। भय नहीं होगा तो भक्ति नहीं आएगा, भक्ति होगा तो भगवान का आएगा। इसीलिए हर आदमी को हम जब पढ़ाई करते थे, हमारे टीचर को देखे तो हम उठ जाते हैं। अभी तो आदमी बिना टीचर को दारू पीते, साथ मिल के, राइट। तभी वो सब चीज क्यों है, क्यों दारू पड़ गया, मार टूट गया। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं जिनका आदमी को थोड़ा समझ में आए, जो कुछ नहीं आता है, एक रूल्स को ढांचे से बदलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, it refers to an ongoing business unit, a unit which is purposefully created to attain some objectives with resources. आपने कितने बड़े ऑब्जेक्टिव्स असल
So the objective should be attentive to laws of people, laws of workers, laws of organization members. Both are also follow the rules and regulations and objectives. After objectives, so there are also instance of use of this individual person, right? The both individual persons who have knowledge about the organization situation, organization rules, organization methods. If somebody have also ignored it, those persons should be a cancellation, right? It cannot be joining the organization because it is abolished the rules definition of organization, right? Okay. Next point is definition. Organization is what is organization? You know the question like you, what is organization? What is organization? Organization is assemblage of people, material, machine, and other resources to task, accompaniment through a series of accompaniment. MENPS last देखो ACCO accompaniment LI वगैरह MP LI S SME SM ENPS accompaniment through a series of interactions and integrated into a social system. देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? मैन जैसे पब्लिक पीपल पब्लिक को है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को मार्ट है पब्लिक का ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाता है ना जाता है क्या? तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है कितना भी आदमी है जुड़ा हुआ है उन लोग को वो हैंडल करेगा ऑर्गेनाइजेशन। मटेरियल क्या है? मटेरियल कंपनी में बहुत सारे मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, यूजेबल और नॉन यूजेबल मटेरियल्स है। तो मटेरियल कैसे कौन सा जगह में रहेगा, पैकिंग करेगा, क्या होगा, उसमें क्या क्या लगाना चाहिए। जिधर मटेरियल पैकिंग होगा उधर इंडिकेटिव बैरिकेड लगा देना चाहिए, उसके अंदर कोई भी आदमी नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो पैकिंग से कोई भी स्लाइडिंग करेगा आदमी मरेगा, ठीक है ना। मटेरियल मशीन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे बचाना है, मशीन का लेआउट कैसे होता है, वो सब देखेगा। वो सब को देखने के बाद तब डिसाइड करके मशीन कौन सा जगह में बैठेगा, उसका हाइट कितना होगा, क्या कितना होगा, सबका डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। Organization fully check up these things. After that, so that also find out if it is okay condition, such as providing, right? Otherwise, organization cannot be decision. It will be also okay, right? After okay, any checking, organization also demands that it is also okay. After okay, some people are also running in there, and the incident will be happening. Who is responsibility? Fully organization member. What are also checking that
only for organization में total सब department है yes सब को देगी माने बाहर देख हम कहली कंपनी में टॉप बॉटम ठीक उसके अंदर में जितना डिपार्टमेंट है विचार ऑर्गेनाइजेशन अभी ऑर्गेनाइजेशन एक डिसाइड ले गया वो सब ठीक है जबकि उनको मना करता है नहीं वो चीज नहीं करना नहीं वो ठीक है उसके बाद कुछ इंसिडेंट हो गया वही रिस्पांसिबिलिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं सबके ऑल डिपार्टमेंट है फिर भी सबके डिपार्टमेंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट सेफ्टी और खाते वो दोनों डिपार्टमेंट साथ साथ रहता है दोनों एक ही जगह में रहता है ठीक है ना वो किसी का अंदर में नहीं है कोई मोनोपोली चलाएगा वो नहीं करेगा डिपार्टमेंट दोनों वो खूब जो सोचेगा करेगा एक डॉक्टर को आपको बोलेगा ऐसा आप ऑपरेशन हुआ तो ऐसा करो करेगा तुम्हारा बात नहीं करेगा और सेफ्टी को आएगा तुम बोलेगा आप अभी का भी ऐसा बात करेगा वो सुनेगा तुम क्या पता है तुम क्या पता है तुम्हारा बात नहीं करेगा safety department individual taken the decision safety and first aid department are also individual taken the decision nobody can have in this personal right because it is your own decision it is an association in London right देखिए कि ना तबे ऑर्गेनाइजेशन हो चुका मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल जितना भी सारे डिपार्टमेंट है वो लोग मिल के करता है सब है कि एसोसिएशन बनाता है ठीक ना सब कुछ मान के चलेगा उसका डिसीजन राइट नेक्स्ट तो मेन पॉइंट that follow from above definition for organizations are the main points that follow from above definition of organization are point one. I can say point one. Big one. A business unit. A business unit. Is divided into different sections or departments. जब मैंने बोल दिया नहीं different section and different department. तो organization करें तो पूरा director तो member तो मैंने तो जाता है. तो हम A to Z पूरा लेबर दीजिए. तापर शेयर होल्डर के एक्टिविटी के शेयर वाली के नीचे ओन होते नीचे कोई कौन देखो वो कहला कि बिजनेस यूनिट देखो सब डिपार्टमेंट लेके पूरा ऑर्गेनाइजेशन है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में तीनटा ग्रुप सबका वर्क प्रोसीजर डिफरेंट प्रोसेस मैकेनिकल डिफरेंट सिविल डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिफरेंट सबका काम बांट दिया गया राइट तो उनका प्रोडक्शन देगा जो बिजनेस बोला ना अपना कितना बिजनेस आपका जितना प्रोडक्शन होगा अपना हाईलाइट कितना होगा राइट समझ में आ गया ना तभी जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन जितना क्विकर प्लस क्वालिटी प्रोडक्शन देता है उसका बिजनेस उसका टैक्स ऐसा होता है राइट
So it is also individual business. It is not a share business. Right? किसके साथ पार्टनरशिप करना? तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन Yes. उसमें सिविल मैकेनिकल इक्विपमेंट कोई भी नहीं है, वो खुद का है, केवल है उसका, उसका अंदर में कोई घुसेगा नहीं। जैसे भी बोला हम सेफ्टी का, और उसमें भी कोई शेयर होल्डर भी नहीं है। बड़े अच्छा बात बोला। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैं देखा था कि एक बात आप बोल देता हूँ, अभी मना याद करा दिया मेरे को। हम जब मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, तो सेफ्टी का रिलेटेड है। मेरा पास ये उसका कैसेट है, ये वीडियो कैसेट है। वो हमारा ब्रेन को कुक करता है, हमारा ब्रेन कुक होता है, उसमें एक एंटीवायरस लगा हुआ है, और रेडिएशन अगर जो होता है उसको रिड्यूस करेगा, मिनिमाइज करेगा। कितना पड़ता है ना, रिड्यूस करता है। मैं देख के लगाया हमारा ब्रेन जो कुकिंग होता है। देखिए एक बार मोबाइल को राइट हैंड में पकड़ो, एक आदमी मोबाइल कॉल करेगा, कब रखते रहेगा, खाली नहीं होगा। आफ्टर दैट मिनिमम 15 मिनट लॉक करने पर मोबाइल को छोड़ देना, वो जो उसका हाथ ना थोड़ा भिगेगा, राइट, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि किसी जैसा लगेगा। आपका जो नर्व एक्टिवेट ना, नर्व को उसी टाइम इतना एक्टिवेट कर देता है, जब ये बंद हो जाता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इससे लगता है, राइट। उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ो, वो नहीं करेगा, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। और जब बात करेगा, मैं उसका सीखा वॉल हेल्थ करना, जब बात करेगा लेफ्ट साइड से बात करना, इतना इफेक्टिव हमारा नहीं है वो साइड। तो लेडीज लोग का लेफ्ट साइड इफेक्टिव है, जेंट्स लोग का राइट साइड इफेक्टिव है। जब भी बात करना और ऐसे लगा के नहीं, ऐसे आप भी ऐसे कर देते गाड़ी में जाकर बैंड करके थोड़ा इतना रख के हमारा जो टिश्यू है ना, वो टिश्यू को जान देता है, मार देता है, ठीक है ना। अच्छा बोला तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ हम देते हैं, हम लोग समझते नहीं। प्लांटेशन जो ग्रीन वेजिटेशन से जैसे कि हमारा जाते हैं ना, मुनानी जो जगह है ना, थोड़ा आदमी को थोड़ा कोई बीमारी पड़ता है ना, उसको जगह में नहीं छोड़ते ना, थोड़ा सा तबीयत उसका ठीक हो जाए। इसका क्लाइमेट इतना है, अच्छा है, ग्रीन वेजिटेशन। तब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है, जो बोला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और डिसीजन जो लेगा हेल्थ के बारे में सब कुछ मानना पड़ेगा। डॉक्टर को डॉक्टर की बात नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है ना, इसका डिसीजन। सेफ्टी जो डिसीजन लेगा, ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव नॉलेज, शुड हैव ओबे दिस ऑर्डर, क्योंकि हमारा ऊपर हमारा बात है, हमको प्रोटेक्शन देगा कौन? एसोसिएशन लंदन में जो थी, हमारा फादर डब्ल्यूएच हेनरी, विलियम हेनरी, इस जना वो फादर, चर्च का फादर, राइट, वो आजकल ले जाएगा, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ कौन जुड़ा नहीं, हमारा साथ सब जुड़ा होगा, हम किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। सिविल डिपार्टमेंट का एक काम होगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम होगा, वो इंजीनियर जाएगा हमारा पास, हम नहीं जाएगा उसके पास, परमिशन लेके साथ थोड़ा सा। देखिए बाबा, जितना भी इधर सब डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी इंजीनियर किया ना, एक +2 आदमी जो सेफ्टी का होता है, +2 जस्ट +2 करके गया, उनके पास तुम लोग को जाना पड़ेगा। तुम्हें बीटेक है, उसके पास जाना पड़ेगा, उसका पूरा साइंस और काम करो। वो बोलेगा ये जगह सही है कि नहीं गलत है, चलो देखेगा, सही नहीं करेगा, वो पहले इंस्पेक्शन करेगा, वर्क परमिट में दोनों साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में इश्यूअर, राइट साइड में रिसीवर। जो रिसीव करेगा वो सिग्नेचर करेगा, अपना सिग्नेचर होने के बाद स्टार्ट करेगा काम, राइट। इसलिए हो जाएगा, चलो देखेगा, उसके कंसेंट में आएगा, आपको जगह सही है काम करने के लिए, उसके बाद परमिशन देगा, अदरवाइज परमिशन नहीं देगा। वो जगह थोड़ा सही है, पोलाइटली भी है, नॉट फॉर द रॉक भी है, ऐसा बोलेगा ना, वो क्या ऐसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम चला जाएगा, हम तो राइट, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद इंडिविजुअल है,
किसी के साथ जुड़ा नहीं है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, नो पॉइंट। The business unit is divided रखेगा into different sections, देखो different section and department, right? Next point. Each section of department is assigned a definite function or duty। मैं जो बोला था देखो वो चीज आ गया যে each section or department different type of निज duty निजे सुचारू रूप से करिवे ठीक भाव में करना चाहिए। तो उनको जो ड्यूटी दिया गया वो आपको डन इज प्रॉपर्ली, उसको जो ड्यूटी दिया गया वो आपको डन इज प्रॉपर्ली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the authority and responsibility of each section So authority and responsibility. Which one is necessary? Because the authority and responsibility, because authority का एवं तार responsibility, बुझिपारछन ना? authority एवं तार responsibility कौन सा responsibility पूरा है of each section, प्रत्येक डिपार्टमेंट का each and every person have also a manager, ठीक है ना? मैनेजर जो डिसीजन लेगा उसका लोअर कर्मचारी तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है ना? और each section and a department or a group of people are clearly defined। अब जो आदमी रहेगा, जो पीपल्स रहेगा, वो तो क्लियरली जो बात है, जो चीज है वो क्लियरली डिफाइन करेगा। उसके अंदर में कुछ ना भी एजुकेशन नहीं रहना चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा वो हजार क्रिएट करेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, द इंटर रिलेशनशिप among various departments among the group of people working in them is clearly specified। देखो और जो अदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप रहेगा उनका भी इंटर रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा। ओपलेस में हार्ड वर्क चलता है, उधर सिविल वर्क चलता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, देखिए उन लोग के बीच में इंटर रिलेशन रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? तो डिपार्टमेंट आर डिफरेंट, व्हाई those are also taken the inter relationship in each other। उधर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हादसा हो गया, those people are not sufficient for them this incident, the nearest department are also interacting with each other, right, and supporting it, right? After that
in growth, so they also in minimize the accident and the problem, right? तबे इंटर रिलेशनशिप सब डिपार्टमेंट के साथ रखना चाहिए। और क्या देखिए, हेलो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है मैं बोलता हूँ। तुम मैकेनिकल वो सिविल वो इलेक्ट्रिकल उनके साथ तुम्हारा पर्सन है, वो किधर हंगामा करेगा तुम फंसेगा, तुम्हारा नहीं, राइट? तुम फंसेगा, ऐसा होता है। जो होल्डर डिपार्टमेंट है और गैस कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सीधा जाके होल्डिंग भेज देगा, आगे चलेगा तुम्हारा आगे में, तुम्हारा साइड में तुम फंसेगा, राइट? ऐसा भी होता है। तो इसीलिए जब साइड को जाना है हम लोग वेब चेकिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं पेट स्टॉप और टूलबॉक्स मीटिंग। उधर हम सब बोलते हैं सब एक ही माँ का बेटा है, एक ही साथ के अंदर में हम काम करते हैं, सब एक ही है। जब काम करेगा सब किसी का अच्छा किसी का बुराई होगा उसके साथ हम सब रहेगा, किसी का भलाई होगा उसके साथ हम सब रहेगा, मिल के कट ऑफ करेगा। ठीक है ना? अब बाहर बाहर देखो अपने कितना सफल बनाइए नहीं। चलिए ये भी टॉपिक है, सेफ्टी के लिए। हाँ? बहुत टॉपिक ना ये दोस्त है, ये जस्ट टेलर एक ही टॉपिक में बताएगा, बड़ी नहीं देखिए चल जाएगा 10 दिन 50 दिन 70 दिन चला जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। तो कुछ नहीं यार, अरे गलत ऐसा बोलते तुम जाके काम करेगा गलत बाबू, पढ़ाई कुछ नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट का कीमत कितना है ना, 5 लाख 10 लाख। मेरा 2 लड़की प्रोजेक्ट भेज के मेरा प्रोजेक्ट लेके खुद बना के डेवलप करके 2 लड़की नमिता है और एक एकता है टाटा स्टील में, वैसे अल्लाह कितना समझी 50,000 रुपया मेरा अकाउंट में भेज दिया, प्रोजेक्ट से नीचे लगा दिस प्रोजेक्ट डेवलप बाय मिस्टर एसी जेना ये जावा टीचर और 50,000 रुपया जो प्रोजेक्ट होता है एक कभी का, अब एक कभी का जो प्रोजेक्ट होता है एक साइट को सेट कर देगा, जितना साइट में जितना 1000 होता है ना वो 1000 को मिनिमाइज कर देगा। एसडब्ल्यूपी हीरा जैसे रिस्क असेसमेंट मटेरियल हैंडलिंग, ठीक ना? लेकिन कल ना तब तुम मसला टेक्निकल है बीएससी सब्जेक्ट क्या था? वही ये नहीं सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा बीएससी नहीं वो जनरल साइंस नहीं, ये टेक्निकल जो 3 साल का जो डिग्री होता है। सच्ची क्या हाँ भाई वो डिग्री क्या है सोफिस यूनिवर्सिटी एंड आईओएसबी क्या है, मैं बोथ आईओएसबी क्या है निमो साहब क्या क्यों आया ऊपर सही गवर्नमेंट में सर्टिफिकेट मैं को एलएमजी में था छोड़ दिया दूसरा एलएमजी निमो तुम्हारा पास है, तुम्हारा अभी संसार में है निमो कंप्लीट मतलब स्टडी किया हूं, पास नहीं हो पाया हमारे बैच में। कितना कंप्लीट किया तुम, कितना पेपर कंप्लीट किया? आई जब आप एग्जाम ले आओगे भी पढ़ाई खत्म होने पर तुम्हारा पास मेरा बात नहीं होगा। अभी +2 है अभी इसका वाली इसका बैक लगा हुआ निमो का प्रोजेक्ट पेपर दो पेपर क्लियर हुआ, 2 पेपर मार्किंग को आया और ये वो मान गया 10 लाख संता सब ये +2 जस्ट +2। और एक राजेश कुमार हुए वो अभी ऑफिशियल में जामनगर में उसका असिस्टेंट में राजेश कुमार पीएचडी विद बीटेक इन सेफ्टी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसका तनख्वाह शक्ति को 70,000 पर मंथ चला है। शक्ति इतना आप कमा सकते हैं, इतना दे सकता है आपको पता नहीं चलेगा। उसमें कैरियर है आदमी बना नहीं पाता है, उन लोग को पता नहीं कैसे जाएगा, कौन सा रूट पकड़ के गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट था तो तुमसे पालन खाता है सर्टिफिकेट में कितना আমার স্যার ওড়িশার একটা আছে ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরি জানি ଅଛି এখন একটু ওড়িশা ফ্যাক্টরি রুল जो ଅଛି সেটি কেবল পিডিআই ইসমা বুঝুন ये विदाउट पीडीआई एनी टेक्निकल और बीएससी भी ऑनर्स होना चाहिए पीसीएम होने के बाद आपका एडमिशन मिलेगा, अगर एडमिशन नहीं मिलेगा। और ऑल इंडिया में महाराष्ट्र नागपुर का भारी है ना वो सब पुराना। देखिए हम खत्म होने के बाद सरासर में बात करें चला ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंस और एक टॉपिक है और इसका ब्रांचेस है ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Organization is the foundation. Organization is the foundation of framework of the whole structure of management contribute greatly greatly to success and continuity of an enterprise in the following ways. Those ways are first point, which one? Facility facilitate administration and other functions of management process. Other functions of management process. Facilitate administration and other functions of management process. हमारा जो फैसिलिटेट किया गया है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अदर फंक्शन सपोज हमारा मेंटेनेंस ऑपरेशन जो नया हुए वो तो अदर फंक्शन में जाता है। मेंटेनेंस एक अदर फंक्शन होता है, इसमें लिमिटेड वर्कर्स रहते हैं, लिमिटेड वर्क परमिट पेपर रहता है, उसका परमिशन भी ड्यूरेशन बहुत लिमिटेड है, नॉट यूज है, ठीक है ना, उसको अदर फंक्शन में जाता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट प्रोसेस में उसको मैनेजमेंट प्रोसेस भी लेके जाना चाहिए, लेके जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा? सपोज में आप एग्जाम्पल बोलता है एक 1 आवर था वर्क से, कितना 1 आवर, अब ऐसे मोनोपोली कर देंगे और 1 आवर है ये वर्क आपको परमिशन चाहिए, दैट इज द सेंट्रल परमिशन 1 आवर। क्यों? नेक्स्ट ईयर जिंदल अनुकूल जिंदल में अगस्त महीना में पानी जमा हुआ था, वो पानी को हटाने के लिए कुछ लेबर लोग सुबह एक टुल्लू पंप लेके लगा के पानी हटा के उसमें काम कर रहे थे। तो जो ओआर था, ओआर को डिटेक्ट किया नहीं, केबल डिटेक्ट करने ऐसे ले गया, ओआर लीकेज था, ग्राउंड लेवल में लेआउट कर दिया, क्ले था, कादो था, लेआउट करने के बाद जैसे स्विच लगा दिया, क्या हो गया? चार्ज हो गया, मर गया। परमिशन भी नहीं लिया सेफ्टी से। यदि तो सेफ्टी डिपार्टमेंट से परमिशन लेता था, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या पूछेगा? कौन सा जगह में काम होगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा। देखो आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आज की डायनामिक सेफ्टी what would the question when the work will be come to you on what you then what was something that was related hazard and was related place, that place should be a complete and that place should be a okay and good condition of the water, then what given the permission, right sir? इसलिए ले गया लगाने नहीं पड़ेगा। सेफ्टी डिपार्टमेंट को आया, बस परमिशन लिया, पूछा
हमको मालूम होता हमारा क्या है। इसीलिए जिधर भी जो एक बेटी उठाना है उधर तो आप टेकिंग द परमिशन ये जो परमिशन ग्रांटेड एंड हाफ टू वर्क अगर यू स्टे देयर भाई को काम मत करो। इसीलिए आप लोग का जो है जब नया आदमी आता है प्लांट पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इट इज एसेंशियल फॉर द वर्कर, इट इज द प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग फॉर द वर्कर। These are also state in life. The work is not essential, life is essential. Your life is more than the property, more valuable than the property. Right? The induction में सब कुछ बता दिया जाता है।